नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। योगदा सत्संग समिति इस अविनाशी जोक के सुचारू ढंग से सीखने का महान कार्यकृत संकल्प होकर जोक साधुकों के हित के लिए भक्तिभाव से कर रही है। यह उचित है कि गीता का अध्याय आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात प्रभु प्राप्ति है, परंतु जब यह शरीर और संसार है तभी तो स्वर्ग तथा मोक्ष है। मोक्ष भी तो इस संसार से ही छुटकारा है, जिसके लिए इस संसार को योग अथवा साधना द्वारा जीतना जरूरी है, अर्थात निष्पक्षता से संसार में व्यवहार हुए संबुद्धि प्राप्त करके मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। यही धर्म का मार्ग है। धर्म को बचाने के लिए ही भगवान जोधा रूप में श्री कृष्ण बनकर अवतरित हुए थे। संसार को बताते हुए धर्म को जीवित रखने के लिए उनकी घोषणा और संदेश ही साहस, सेवा, सहायता एवं बलिदान है। अत्याचारों को मिटाने के लिए पूरे शांति प्रयास जब असफल हो जाए तो चूको नहीं, बल्कि भीड़ जाओ और बलिदान तक दे दो, क्योंकि धर्म की रक्षा आवश्यक है। परंतु जब तक मनुष्य पर सांसारिक मोह प्रवाह ही है, तब तक अत्याधमा ज्ञान कैसे हो सकता है। इसलिए अनुशासन आवश्यक है। संसार का बंधन काटना और प्रभु प्राप्ति के लिए धर्म, निष्काम और साधना दोनों जरूरी है, परंतु यह संसार में रहते हुए भी हो सकता है। आर्षि मुनियों के घर भी बच्चे होते थे। जनक और अर्जुन भी गृहस्थ थे, स्त्री बच्चों वाले थे। गीता का दूसरा उपदेश है कि भगवान को दर्शन संसार में रहकर अर्थात सांसारिक क्रियाकलापों का पालन करते हुए भी मनुष्य कर सकता है, परंतु इसके लिए जीवन में अनुशासन जरूरी है। इसलिए गीता में समृद्धि की प्राप्ति पर बोल दिया है। समृद्धि और निष्पक्षता ही गीता में कर्म योग का आधार है। इसी से जीवन में शांति और सफलता मिलती है। इस सफलता के शत्रु तमोगुण से उत्पन्न अज्ञान तथा रजोगुण से उत्पन्न अहंकार बताए गए हैं। इनको ध्वस्त करने के माध्यम बैराग और अभ्यास बताए गए हैं। गीता में बैग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, परंतु मोह, लालच तथा लोभ का त्याग है। इसलिए निष्काम कर्म पर बोल दिया गया है। अभ्यास से तात्पर्य मन को नियंत्रित करना है और प्राण प्रभाव को बाहर से अंदर की ओर मोड़कर चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है। प्राण ही शरीर की शक्ति है। इनको नियंत्रित करके इस पर पूरा आत्मिक जमा कर बुद्धि और शरीर बल को बढ़ा सकते हैं। शक्ति, बल, साहस, निष्पक्षता तथा बलिदान का प्रदर्शन जो भगवान श्री कृष्ण के आदित्य महान कार्य में अपने अल्प बुद्धि के कारण नहीं देख पाते। उनका कहना है कि श्री कृष्ण भगवान यदि चाहते तो महाभारत युद्ध को, जिसमें महासंहार हुआ, अपनी देव शक्ति से रोक सकते थे, परंतु उन्हें तो इसके विपरीत अर्जुन को इस युद्ध के लिए प्रेरित किया, जो युद्ध करने के लिए मना कर गए थे। और भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं है राजा कंस कैसी, जरासंध मधु आदि के साथ घमासान उसे करके उनका वध किया। क्या हुआ जरूरी था? जब भगवान के पास असीम दिव्य शक्ति होती है, उसे शक्ति का प्रयोग से उन्हें सद्बुद्धि देकर उचित मार्ग पर लाकर घोर हिंसा को टाल सकते थे। इन पंगु तत्वों के आधार पर वे लोग गीता में हिंसा का प्रचार देखते हैं, परंतु यह धारणा वस्तु स्थिति के विपरीत है। इस युद्ध को टालने के सबसे अधिक प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने ही किए थे, परंतु भगवान किसी के कर्म संस्कार, उनकी इच्छा की विरोध कभी नहीं बदलते। तब तो कर्म सिद्धांत ही नहीं रहेगा, साथ में यह धारणा का धर्म और अत्यम दोनों के विरुद्ध है। एक बात निरंतर ध्यान में रखना आवश्यक है कि कर्म और इच्छा ही स्वतंत्र भगवान ने सबको दी है। ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि तथा मन भी सभी को मिले हैं। कर्म मार्ग इस संसार में सबका आदर और आश्रय भी है। कर्म से ही भाग्य, संसार एवं प्रबंधन बनता है। ये भगवान द्वारा बनाए गए हैं, अटल नियम है। भगवान किसी के कर्म कभी नहीं बदलते। ये सबके अपनी समझ और प्रयास का फल है। भगवान तो साक्षी होते हैं। गीता में कर्म की परिभाषा में 3 चीज आती है: स्थूल कर्म, वचन और विचार। प्रत्येक मनुष्य को अपने वचन, विचार और कर्म स्वयं ही सुधारने हैं। इसके लिए प्राप्त साधन तथा संस्थाएं समाज में रहती है। महाभारत ग्रंथ इस तथ्य का साक्षी है कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को टालने के अनेक प्रयास किए थे, परंतु दुर्योधन के अहंकार तथा हाठ धार्मिकता के सामने तथा जन्मांध महाराज धृतराष्ट्र की कमजोरी के कारण सारे प्रयास सफल हो गए। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी ने हुए पांडव तथा कौरवों के सारे विचार एवं संकल्प से अवगत थे।
अत्याचारों के बारे में भी भली प्रकार जानते थे जो